तो 25 जनवरी को रिलीज हुई थी पठान मूवी। हम सभी जानते हैं पहले इस फिल्म को हिट डिक्लेयर किया गया, फिर इस फिल्म को सुपर हिट डिक्लेयर किया गया, फिर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर भी रही और आज की डेट में फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। इस फिल्म ने इंडियन मार्केट में मोर देन 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। इसी के साथ ही शाहरुख खान के भी करियर की पहली फिल्म बन चुकी है जिसने 300 करोड़ किया। उसके अलावा इसने बॉलीवुड में 400 करोड़ क्लब की शुरुआत करी, फिर इसने 500 करोड़ क्लब की जैसे मैंने बताया शुरुआत करी। उसके अलावा इसने बाहुबली 2 के भी लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर दिया। ये मैं हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। तो अब ये तो क्लियर हो चुका है कि ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इस फिल्म की सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है। और इस ट्रोलिंग की सबसे ज्यादा बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं इस फिल्म ने हिंदी मार्केट में तो 519 करोड़ के कलेक्शन कर लिए हैं, बट वहीं तमिल और तेलुगु में इस फिल्म के कलेक्शन हद से ज्यादा कम है। इस फिल्म ने तमिल और तेलुगु में अभी तकरीबन 18.5 करोड़ के कलेक्शन किए। अगर इस फिल्म के एग्जैक्ट कलेक्शंस की बात करूं साउथ लैंग्वेजेस में तो वो हुए हैं 18.51 करोड़ के। तो वहीं कुछ लोग इस फिल्म की ट्रोलिंग कर रहे हैं कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ हिंदी मार्केट में हिट हुई है, लेकिन अगर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की बात करें तो ये फिल्म एक डिजास्टर फिल्म है। और मैं लॉजिक भी समझ सकता हूं कि एक फिल्म जिसने हिंदी मार्केट में 500 से भी ज्यादा करोड़ किया, ऐसा क्या हो गया कि वो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस से 20 करोड़ भी नहीं कर पाई। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली सारा डेटा खोलूंगा, सारे फिगर्स बताऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखो, सबसे पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जब भी हम ट्रोलिंग कर रहे हैं कि पठान फिल्म ने सिर्फ 18.5 करोड़ के साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में कलेक्शन किए हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो सब लोग मिस कर रहे हैं वो ये है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में जितनी स्क्रीन्स मिली थी उतनी इसको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी मिली थी। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये फिल्म बेसिकली हिंदी लैंग्वेज में ही बनी है, तो कहीं ना कहीं हिंदी लैंग्वेज में जो स्क्रीन्स मिली थी वो 5000 से भी ज्यादा थी। और शाहरुख खान की कमबैक फिल्म थी, तो नॉर्मली बॉलीवुड फिल्म को जितनी स्क्रीन्स मिलती है उससे ज्यादा इसको हिंदी में स्क्रीन्स मिली थी। लेकिन अगर वही मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की बात करूं यानी तमिल और तेलुगु की, तो इस फिल्म को वहां पे सिर्फ 450 स्क्रीन पे रिलीज किया गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ 450 स्क्रीन ही इस फिल्म को मिली थी। अब इस चीज से ये चीज तो क्लियर हो गई है कि ये फिल्म साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में कम क्यों कमा रही है, बट क्या ये फिल्म वाकई साउथ इंडिया में डिजास्टर है? बेसिकली इसके लिए मैंने थोड़ी रिसर्च की जिसमें मैंने पठान फिल्म के टेरिटरी वाइज कलेक्शन चेक किया, यानी जो पूरा इंडिया है उसमें कई सारे स्टेट्स हैं, तो मैंने स्टेट वाइज कलेक्शन चेक किया कि पठान जो है वो अलग अलग स्टेट्स में कितना कमा रही है। तो अगर साउथ इंडिया में पठान फिल्म डिजास्टर है तो इसका मतलब साउथ इंडिया के जो स्टेट्स है उसमें इस फिल्म ने तकरीबन 18 करोड़ का ही बिजनेस किया होगा, मैक्सिमम 20 करोड़ का। लेकिन जो फिगर्स थे वो वाकई शॉकिंग थे। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो पठान फिल्म के टेरिटरी वाइज कलेक्शन है, और वहां आप साफ देख सकते हैं कि पठान फिल्म ने आंध्र प्रदेश में तकरीबन 30 करोड़ के कलेक्शन किए हैं। वहीं अगर मैं मैसूर यानी बेसिकली कर्नाटका की बात करूं तो कलेक्शन वहां के जो है वो मोर देन 31 करोड़ है। अगर मैं एक्जैक्टली बताऊं 31.36 करोड़। वहीं अगर मैं तमिलनाडु और केरला की बात करूं तो वहां के कलेक्शन है 14.26 करोड़। तो अगर मैं तीनों को क्लब कर दूं तो टोटल आ रहा है तकरीबन 75 करोड़। तो ऐसा कैसे हुआ है कि जिस फिल्म ने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में सिर्फ 18 करोड़ का बिजनेस किया है उस फिल्म ने 75 करोड़ की कमाई की है साउथ इंडिया में? मैं बताता हूं बेसिकली हुआ क्या है। पठान के मेकर्स ने ऐसा डिसाइड किया था कि वो इस फिल्म को पैन इंडिया मोस्टली हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज करेंगे। यही रीजन था कि जो मैंने बताया तमिल और तेलुगु में इस फिल्म को काफी कम स्क्रीन मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस फिल्म ने साउथ इंडिया में कमाए नहीं है। इस फिल्म ने साउथ इंडिया में भी बहुत ज्यादा अच्छे कलेक्शंस किए, जिसका मैंने डेटा भी आपके सामने रखा। तो बेसिकली हुआ क्या है कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी इस फिल्म के कलेक्शन बहुत अच्छे हुए हैं, बट वो कलेक्शंस कहीं ना कहीं हिंदी लैंग्वेज में हुए हैं। और यही रीजन है कि चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका या फिर तमिलनाडु और केरला, सारे ही जगहों पे इसने बहुत अच्छे कलेक्शंस किए हैं हिंदी लैंग्वेज में। तो बेसिकली अगर मैं और सिंपल वर्ड में बताऊं तो मैक्सिमम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था। और जो 75 करोड़ इसने साउथ में से कमाए हैं, अगर वो 75 करोड़ ये फिल्म नहीं कमाती तो आज इस फिल्म के हिंदी लैंग्वेज में कलेक्शन 519 करोड़ नहीं बल्कि तकरीबन 440 से 450 करोड़ के आसपास ही होते हैं। इनफैक्ट खुद फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने भी अपने ये लेटेस्ट इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि ये यशराज फिल्म्स की स्ट्रैटेजी थी कि इसको मैक्सिमम जो स्क्रीन्स मिले वो हिंदी में ही मिले, बेसिकली साउथ में भी इसको हिंदी में ही रिलीज किया जाए। उसका रीजन मोस्ट प्रोबेबली ये था कि साउथ में जो लोग हैं वो हिंदी में ही फिल्म देखना पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा जो तमिल तेलुगु डब वर्जन होते हैं वो उनको उतने पसंद नहीं आते हैं। मे बी तमिल और तेलुगु की जो डब्ड क्वालिटी होती है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है। और जैसे कि मैंने कहा, साउथ में अच्छा कमाने की वजह से ही इसके कलेक्शन जो है वो हिंदी बेट में 519 करोड़ पहुंचे हैं। क्योंकि अगर ये फिल्म साउथ में अच्छा नहीं परफॉर्म करती, अगर ये फिल्म साउथ में हिट नहीं होती तो ये फिल्म 519 करोड़ के कलेक्शन नहीं करती, और इसने ना ही 500 करोड़ क्लब की शुरुआत की होती, और ना ही बाहुबली 2 के जो कलेक्शन है 511 करोड़ के, वो रिकॉर्ड भी अभी तक इसने नहीं तोड़ा होता। बट अब एक सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरे इंडिया की सबसे बड़ी हिट है? तो इसमें मैं आपको क्लैरिटी देना चाहूंगा कि पठान फिल्म अनडाउटेडली बहुत बड़ी हिट है, मॉन्स्टर हिट है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, लेकिन ये इंडिया की सबसे बड़ी हिट नहीं है। अगर मैं इंडिया की सबसे बड़ी हिट की बात करूं तो वो आज भी है बाहुबली द कंक्लूजन। उसका रीजन ये है कि पठान के जो ऑल लैंग्वेजेस के कलेक्शन है वो है 538 करोड़ अभी तक, यानी 538 करोड़ इसने कमा लिए हैं हिंदी तमिल तेलुगु को क्लब करके। हालांकि ये मैं मेंशन करना चाहूंगा कि फिल्म अभी भी कमा रही है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि फिल्म 550-560 करोड़ से आगे नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं बाकी फिल्म्स के फिगर शेयर करूं तो नंबर 1 पे है बाहुबली द कंक्लूजन, जिसके ऑल इंडिया कलेक्शन जो सारे लैंग्वेजेस में थे वो थे
1030 करोड़, यानी 1030 करोड़ उसने सारे लैंग्वेजेस में कमाए थे नेट। तो अब इससे ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि बाहुबली 2 जो है वो कहीं ना कहीं नंबर 1 स्पॉट पे है। सेकंड पे आती है केजीएफ चैप्टर 2। उस फिल्म के जो कलेक्शन है ओवरऑल, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, अगेन नेट कलेक्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, जितनी भी लैंग्वेजेस में रिलीज हुई थी सारे लैंग्वेजेस के, वो है 860 करोड़। तो 860 करोड़ के साथ वो सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे जो फिल्म आती है वो है आरआरआर, जिसके कलेक्शन थे 772 करोड़ के। और अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूं तो डेफिनेटली फोर्थ पे आती है पठान, जिसके मैंने आपको बताया 538 करोड़ के इसके ऑल लैंग्वेजेस में कलेक्शन हो चुके हैं। तो अगर मैं ऑल इंडिया रैंक की बात करूं तो नंबर 1 पे है बाहुबली, नंबर 2 पे है केजीएफ चैप्टर 2, नंबर 3 पे है आरआरआर और नंबर 4 पे है पठान। लेकिन अभी भी एक कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं बाहुबली 2 और केजीएफ चैप्टर 2 ये दोनों फ्रेंचाइज फिल्म थी, यानी ये दोनों सीक्वल थे। और हम सभी जानते हैं जब भी कोई फिल्म का सीक्वल आता है तो उसका बेस ऑलरेडी सेट हो चुका होता है उसके फर्स्ट पार्ट से। यही रीजन था कि चाहे आप दृश्यम 2 को देखें, चाहे आप केजीएफ चैप्टर 2 को देखें, या फिर चाहे आप बाहुबली 2 को देखें, इन सारी फिल्मों के जो कलेक्शंस थे वो अपने फर्स्ट पार्ट के मुकाबले सेकंड पार्ट के बहुत ज्यादा थे। इनफैक्ट केजीएफ चैप्टर 2 के नाम तो एक अनोखा रिकॉर्ड है कि केजीएफ चैप्टर 1 ने हिंदी बेल्ट में सिर्फ 44 करोड़ कमाए थे। जी हाँ, सिर्फ 44 करोड़ उसका लाइफ टाइम कलेक्शन था। लेकिन अगर मैं केजीएफ चैप्टर 2 की बात करूं तो उसके लाइफ टाइम कलेक्शन हिंदी बेल्ट में थे 434.70 करोड़। और आप देख सकते हैं 44 इंटू ऑलमोस्ट 10 कर दीजिए तो ये कलेक्शन हुए हैं। तो अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये पठान का फर्स्ट पार्ट था, और आप समझ सकते हैं अगर पठान का सेकंड पार्ट आएगा और वो भी ऑडियंस को हिट कर गया और ऑडियंस उस फिल्म के साथ कनेक्ट कर गई तो उसके कलेक्शन इससे कितने ज्यादा होने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हमें पठान को कंपेयर करना है तो हम उसे आरआरआर से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आरआरआर भी कहीं ना कहीं स्टैंड अलोन फिल्म थी, वो किसी भी फिल्म का सीक्वल नहीं थी। और उस फिल्म के जो कलेक्शन है ऑल इंडिया के मैं बात कर रहा हूँ वो है 772 करोड़, और जैसे मैंने बताया पठान के जो कलेक्शन है वो है 538। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब ये तो हम सभी को पता है कि आरआरआर जो फिल्म थी वो बेसिकली एक मैग्नम ओपस फिल्म थी, बहुत बड़े स्केल की फिल्म थी, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे उसमें, और इस वजह से उस फिल्म का जो बजट था वो था 550 करोड़। जी हाँ, 550 करोड़ उसका बजट था। और तब उसने सारे लैंग्वेजेस में, अगर मैं इंडिया की बात करूं, नेट कलेक्शन किए 772 करोड़ के। लेकिन यही अगर मैं पठान की बात करूं तो जैसे मैंने बोला 538 करोड़ के इसके ऑल लैंग्वेजेस में कलेक्शन तो हुए हैं, बट पठान का जो बजट था वो सिर्फ 250 करोड़ का था। तो अब ऐसे में आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी फिल्म बड़ी हिट है, कौन सी छोटी हिट है। लेकिन एक जो ये नैरेटिव दिया जा रहा है कि ये फिल्म साउथ में डिजास्टर हुई है, ये सिर्फ नॉर्थ बेल्ट में हिट हुई है, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये फिल्म साउथ में भी बहुत पसंद की गई है, साउथ ऑडियंस ने भी इस फिल्म को बहुत अप्रिशिएट किया है। लेकिन जैसे मैंने कहा ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया की अभी तक की सबसे बड़ी हिट कहीं ना कहीं बाहुबली द कंक्लूजन ही है। उसका रीजन आप ऐसे भी देख सकते हैं कि बाहुबली ने 511 करोड़ एक डब लैंग्वेज में किए थे, यानी उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज जो थी वो थी तेलुगु। वो फिल्म हिंदी में डब होके आई थी तब भी उसने 511 करोड़ किए थे, और पठान की ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी थी। तो उस लेवल पे भी आप देख सकते हैं बाहुबली बहुत बड़ी हिट है। लेकिन इन सबसे ऊपर अगर हम ब्रॉडर पिक्चर देखें तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि सारी की सारी इंडियन फिल्म्स है। नॉर्थ साउथ अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं सारी इंडियन फिल्म्स है। और हमेशा ऐसा कहा जाता है कि रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, तो ये अभी के रिकॉर्ड है। आई एम श्योर आने वाले टाइम में चाहे साउथ इंडस्ट्री हो चाहे नॉर्थ इंडस्ट्री, बहुत सारे रिकॉर्ड बनने वाले हैं। आप भी बताइएगा आपका इन कलेक्शंस के बारे में क्या कहना है, और आपको भी पठान के जो साउथ कलेक्शंस और जो टेरिटरी वाइज कलेक्शंस आए हैं उस पर थोड़ी क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली, और आप क्या कहना चाहेंगे, आपके हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी हिट फिल्म कौन सी है, सब कुछ लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा स्टार रंजन को दीजिए इजाजत।